अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मार्बल केक। वैसे तो मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया है, आपको दिखाया भी है, मगर ये वो मार्बल केक है जो मेरी बहुत पुरानी याद है। आपको पता है ना, नॉस्टैल्जिया हो जाता है बाज़ औक़ात, तो फिर इंसान अपने माज़ी में पहुँच जाता है। लेकिन ये वो बेसिक है, केक बेसिक केक है जो आप जब कभी भी बनाएंगे हमेशा यही रिज़ल्ट देगा। बेसिक की ये खूबसूरती होती है। अब इन रिवायतों में ये भी एक रिवायत है, यानी कि प्लेन केक एक रिवायत है, मार्बल केक एक रिवायत है। क्यों रिवायत है? हम इसको बहुत पुराने ज़माने से, मैं अपने बचपन से खा रही हूँ, तो मेरा ज़रा मैं उससे ये कहूँगी ना, वंस अपॉन अ टाइम, तो मैं बना भी रही हूँ। तो ये वो मैं इसको रिवायत का हिस्सा यूँ कह रही हूँ। अब इसमें और बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं। इस डाल के भी केक बन रहा है। बेकिंग पाउडर से तो हम बनाते हैं, बेकिंग सोडा जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, उससे भी अब केक बनाते हैं। हालांकि मेरा ये ख़्याल था, यानी कि मेरी टीचर ने ये बताया था कि जो मीठा सोडा है उसको आप केक में डालेंगे तो उससे एक स्मेल आ जाती है। मगर अब क्या है कि उस स्मेल का तोड़ आ गया है। उसमें हम डाल देते हैं सिरका थोड़ी मिकदार में, वो फिर एक्टिव हो जाता है, सोडा एक्टिव हो जाता है, केक फूलता है वगैरह वगैरह। मगर ये वो बेसिक है, आप जब कभी बनाएंगे आप इंजॉय करेंगे। बहुत मज़ेदार केक बनता है। बहुत ही मेरी वो बेसिक एक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 4 अंडे हैं जिसको मैंने हल्का सा, यानी कि 1 पिंच नमक डाल के, और 1 कप और 2 खाने के चम्मच चीनी डाल के मैंने बीट करना शुरू किया। इसको बीट करना है यहाँ तक कि ये बहुत लाइट, फ्लफ़ी और वाइटिश हो जाए। ये जितना अच्छा वाइट होगा, चीनी का दाना घुल जाने तक हमने इसको बीट करना है। लाइट होगा और बिल्कुल ये कि फ्लफ़ी हो जाएगा तो हमारा केक भी उसी तरह से ही फूलेगा। अभी मैं इसको और बीट करूँगी क्योंकि मुझे इसमें चीनी का दाना नज़र आ रहा था। और अब इसके बाद बीट तो करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ऑयल भी डाल दिया जाए। ऑयल मैंने इसमें डालना है 1 कप और 2 खाने के चम्मच, बिल्कुल उतना ही जितना कि मैंने इसमें ऑयल डाला था। हम इसको मक्खन में भी बना सकते हैं, यानी कि बटर में भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, मगर वो हैवी हो जाता है। और मुझे तो हर दूसरे या तीसरे दिन ये केक बनाना होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ ज़रा ये बटर बटर से ज़रा दूर ही रहें तो बेहतर है। ऑयल ठीक है। ऑयल की बड़ी खूबियाँ हैं, इससे केक सॉफ्ट बनता है और उसमें नरमी रहती है, यानी एक होता है एक नमी वाली कैफियत भी रहती है, वो हार्ड नहीं होता। आप चाहे फ्रिज में रखें चाहे फ्रिज से बाहर रखें। अब हम इसको कर रहे हैं बीट, ताकि ये और अच्छा सा। और हाँ, मैं आपको से एक और बात बता दूँ, ये टिप है कि आपने ऑयल जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालना है, यानी कि एक साथ आपने नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इससे ये होगा कि हमारा जो अंडों का बैटर है ना, वो बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेगा अपने साथ ऑयल को, और ये इसका हिस्सा बन जाएगा। ऑयल अंडों का हिस्सा बन जाएगा, अंडों और चीनी का। तो आप ये देखेंगे कि कितना मज़ेदार केक बनता है, कितना सॉफ्ट बनता है। और चीनी आप कोशिश करें कि पिसी हुई हो, मेरे पास नहीं थी, मैंने वैसे डाल दी है। उसका एक नुकसान है, वो नुकसान मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि जब आप पिसी हुई चीनी नहीं डालते हैं तो क्या नुकसान होता है। तो लीजिए, हमने ये थोड़ा थोड़ा करके सारा ऑयल इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा 2 चम्मच जो आखिर वाले थे ना वो रह गए थे, तो वो भी अब डाल दिए हैं। इसको भी हम बीट कर रहे हैं। बीटर का काम अब ख़त्म हो गया, हम इसको अलग करके रख देते हैं। अब बारी आ गई है मैदे की। तो मैदा है 2 कप, और 2 चाय के चम्मच मैं इसमें डाल लूँगी बेकिंग पाउडर। इसको छान लेंगे हम मैदे को, और इसे भी 2 हिस्सों में मैं डिज़ोल्व करूँगी इस बैटर में, वेट बैटर में। जब हम ये डालते हैं ना मैदा, इसको भी 2 बैचेज़ में या 3 बैचेज़ में डालें, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और इसके अंदर कोई जैसे सब एक साथ डाल दें तो क्या होता है कि कई दफ़ा गुठली पड़ रह जाती है, तो हमने इसको लम्स फ्री बनाना है। तो इसका यही एक तरीका है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालें। आप 3 बैचेज़ में डालें और अच्छी बात है।
और आपने कोशिश ये करनी है कि एक ही साइड पर, एक ही तरफ से आपने इसको घुमाना है। ये नहीं कि एक उल्टी तरफ भी घुमा रहे हैं और सीधी तरफ भी घुमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बेकिंग बहुत डेलिकेट चीज़ है और ये हमसे ऐसा ही नर्म सलूक और तवक्का रखती है और नर्म सलूक मांगती है। लीजिए, हमने दूसरा कप भी इसमें डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह से हैंड बीटर से मिक्स कर लेंगे। इसी मिक्सिंग में मैंने ड्राई पाउडर डाला है, ड्राई मिल्क पाउडर। मैंने इसमें 3 चम्मच डाले हैं। आप चाहें 2 चम्मच डाल दें और चाहें तो ना डालें, मगर इससे जो होता है ना, एक बड़ा अच्छा रिच टेस्ट आता है। अब हमने इसमें से थोड़ा सा बैटर अलग करना है, जिसमें कि हम डालेंगे कोकोआ पाउडर। आप अपनी मर्ज़ी से करें। ज़्यादा अगर आपको कोकोआ पाउडर का, यानी कि चॉकलेट आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप बड़ा बाउल लें। ज़्यादा इसमें कोकोआ पाउडर का जो बैटर है वो ज़्यादा बना लें। मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये छोटा बाउल लिया है, जिसमें 3 खाने के चम्मच कोकोआ पाउडर डाला है। और इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा दूध। अब देखना यह है कि दूध इसमें हम कितना जाएगा, हम कितना डालेंगे, क्योंकि एकदम से मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें आधा कप डालना है या 1/4 कप डालना है। तो दूध डालते हैं और देखते हैं कि जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं होता, हम इसमें दूध ऐड करते रहेंगे। लगभग 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें दूध डाला है और उसके बाद उसकी ये शक्ल हो गई है, सॉफ्ट हो गया है। मज़ीद हम इसमें अब डालेंगे बैटर जो हमने बना के रखा था केक का, और फिर उसके बाद हम इसको भी मिक्स करेंगे। और ये दूध और पहले से डालने का एक वजह ये होती है, हमारा केक हार्ड ना हो, क्योंकि तैयार बैटर में अगर हम कोकोआ पाउडर के 2-3 चम्मच डालेंगे इस तरह से अलग करके बैटर को, तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। इसमें दूध डालेंगे तो ये सॉफ्ट रहेगा। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं छोटे साइज़ के 2 केक बना रही हूँ और एक तरह सा और छोटा है, एक थोड़ा सा बेहतर है। ये बड़ा है, इससे छोटा है एक और। ये मेरे पास पतीलियाँ हैं, ये सांचे नहीं हैं। मैंने पतीलियों में नीचे जो है वो पेपर लगाया, उसको अच्छी तरह से रेडी किया, सांचा बनाया केक का। और अब हम इसमें डालने लगे हैं बैटर, ताकि हम इसको ओवन में रख सकें। ओवन है 170 डिग्री पर, मैंने इसको प्री हीट किया था। तकरीबन 10 मिनट से ये ओवन चल रहा है मेरा। और अब हम इसको रेडी करते हैं अपने बैटर को केक के। मार्बल केक का एक बहुत मज़ेदार चीज़ ये होती है कि आप जैसे भी चाहें आप उसको रंग दे दें, शक्ल दे दें, ये एक खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर ही जाता है। बस इसके जो शुरू के जो हैं मामलात, यानी कि बैटर बनाने का जो तरीका है वो बहुत अहम है। उसके बाद जब ये केक सांचे में पड़ जाता है, फिर ओवन में चला जाता है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। कोई इसमें मसला नहीं है, कोई शक्ल कैसी बनेगी, कैसा होगा, कैसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसको तकरीबन आधा पतीली, यानी कि आधा सांचा मैंने इसको भरना है और बाकी ये फूलेगा ओवन में। लास्टली मैंने इसमें वेनिला जो बैटर था वो डाला है, वाइट वाला। और अब दूसरी वाली जो छोटी पतीली या सांचा है, उसे हम इसी तरह से भरेंगे और उसके बाद इसे भी हम रख देंगे ओवन में। बिल्कुल वैसे ही करते जाएंगे जैसे कि पहले मैंने किया था। उसको डिफरेंट शक्ल दी थी, इसको ज़रा डिफरेंट शक्ल दे रहे हैं। दोनों तैयार हो गए हैं और अब ये दोनों को हम रखेंगे ओवन में। 170 डिग्री पर रखना है मुझे। ये अब तैयार हुए 45 मिनट के लिए रखा मैंने इसको। आप पतीली में भी बना सकते हैं चूल्हे पर, उसका और प्रोसीजर है, लेकिन मैंने इसको बनाया 45 मिनट। और मैं जो आपको बता रही थी कि आप पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है और आप जब दानेदार चीनी इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है, जो मैं समझती हूँ ये नुकसान है। नुकसान ये होता है कि ये जो ऊपर वाली सतह है वो थोड़ी सी क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि मिठास का अंदाज़ा ही नहीं होता है। ये होती है बाजू का जो मोटे दानेदार होती है, वो मीठी ज़्यादा होती है। और अगर हम उसको उस तरह से अंदाज़ा नहीं कर पाते हैं जिस तरह से कि हम पाउडर शुगर का करते हैं। ये भी गर्म है, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ, निकाल रही हूँ उसका कवर, ताकि हम सेटल कर सकें, मैं आपको बता सकूँ कि मैं फ़र्दर इसके साथ क्या करने वाली हूँ। जैम लिया था 2 खाने के चम्मच और उसमें डाला 3 चम्मच मैंने पानी डाले।
उसको किया अच्छी तरह से गर्म, ताकि वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाए और हम फिर इसके ऊपर लगा सकें, अपने केक को तैयार कर सकें। केक के ऊपर लगाने का ये फ़ायदा है कि वो चमकता है और सॉफ्ट रहता है। चमकदार जो होता है ना, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे दोनों केक्स को। एक केक मैंने अपने फ्रेंड की तरफ भेजना है, और ये जो छोटा केक है वो मैं आपको काट के बताऊंगी, क्योंकि वो तो मैं नहीं काट सकती, वो तोहफ़ा है, मतलब मेरी तरफ से एक जगह जाना है। और ये है केक, देखिए बहुत सॉफ्ट बना है, अभी थोड़ा गर्म भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर काट के बताऊंगी। ये ये देखिए, इसकी जिस तरह से हमने इसको बनाया था, लेयर 1 बाय 1 हम डालते गए थे चॉकलेट एंड वनीला, उसी तरह से ये बनता चला गया। बड़ा प्यारी लेयर्स बनी है। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही दिलशाद नसीम को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। रब राखा।